हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 14 अगस्त से लेकर जो 21 अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग कर रहे हैं और कोई एक्शन रहेगा आपकी पर्सन की ओर से तो क्या रहेगा, आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में देखेंगे। लॉर्ड शिवा की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी देखते हैं। आपके पर्सन की ओर से कोई सॉन्ग या मैसेज भी देखेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। आपके लिए है ये रीडिंग, तो पूरा देखिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, Queen of Pentacles, Justice, and Five of Wands. Okay. Seven of Swords. Seven of Cups. Seven की energy, and bottom of the deck is the Temperance. तो सजिटेरियस, सबसे पहले हम यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करते हैं। बाकी जो भी अनफोल्ड होगा सडनली नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। तो सजिटेरियस, यहाँ पर देखिए, आपकी तरफ आपके पर्सन का अट्रैक्शन तो है ही, इंटरेस्ट भी है, और उसी के साथ साथ ईगो और वैलिडेशन की नीड भी दिख रही है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके ईगो को आपने वैलिडेशन देना चाहिए, मतलब उसके ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहिए। वो जैसा मैं जैसा कहूँ वैसा तूने करना है। मैं बोलूँ कॉल कर अभी, तो अभी कॉल करना है, फिर तू कुछ भी करे वहां पे, है ना। ऐसा अगर उसका कुछ है तो उसको लगता है कि इसने मेरी बात माननी चाहिए। पहले तो मानती थी, मानता था, अब क्यों नहीं मान रहे हैं या रही है। ठीक है, मतलब पहले आप जैसे थे ना कि वो जो बोले वो करो। उसने कहा कॉल करो, किया। उसने बोला पैसे दो, दिया। उसने बोला मिलने आओ, गए। उसने जो बोला वो किया आपने। तो अब ऐसा है यहाँ पर कि अब आप धीरे धीरे समझ गए हो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, ये इससे मुझे वो तो मिल ही नहीं रहा है जो ट्रू लव, एक विश्वास जो चाहिए। इसने तो विश्वास पहले ही तोड़ के रखा है, तो अब और क्या ही मतलब आप कर सकते हो। आपकी भी अपनी लिमिट है, हर किसी की एक लिमिट होती है। कितना भी लव कर लो, कितना भी आपका जन्मों का रिश्ता हो, लेकिन एक लिमिट सभी की होती है। क्योंकि हम बाउंडेड है, हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लिमिटलेस है ना। हर एक किसी की एक लिमिट होती है, किसी की ज्यादा, किसी की कम, लेकिन होती जरूर है बाउंड्री लाइन, है ना। चाहे जिंदगी में जो भी सुख दुख आए, लेकिन सब कुछ सहने की एक आपकी एक हद है। उस हद के पार हो गया तो वो बेहद हो गया। और बेहद लव अच्छा लगता है, बेहद तकलीफें वो भी झेली है आपने, लेकिन अब नहीं, अब बेहद का भी बेहद हो गया है वो। तो इसीलिए आप अभी इसको अपनी बाउंड्री के साथ उसके लाइफ में हो, उसको अपने बाउंड्री के साथ अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हो। क्योंकि आपको जब तक कोई ठोस कॉन्क्रीट ऐसा कोई कमिटमेंट या कोई बात उससे नहीं मिलती है, कोई वादा, तब तक आप उसकी बातों में नहीं आने वाले। कोई एक्शन नहीं दिखता है तब तक तो बिल्कुल उसकी बातों पर भरोसा भी नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन का वही तो ट्रिगर हुआ है उसको, कि ये पहले जैसी क्यों नहीं है, ये पहले जैसा क्यों नहीं बात कर रहा है मेरे से या कर रही है। मैं बोलूं टूट बैठ तो बैठ, ऐसे थे आप उसके साथ पहले। ठीक है, वो सिर्फ आपका लव था, ऐसा नहीं कि आप पावरलेस थे। पावरफुल तब भी थे आप, लेकिन वो आपके इमोशंस थे, वो आपका लव था, और कुछ लेसन्स थे जो शायद अधूरे थे, जो इसने आकर सिखा दिए आपको। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो चाहते हैं कि उन्हें इंपॉर्टेंस मिले अभी। ठीक है, ये बात है। उसको ऐसा लगता है आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, और आप देते भी नहीं हो अभी आजकल, बहुत कम। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, पर आप उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो अभी। हाँ ठीक है, करूंगी, देखूंगा, इस तरह से कॉल करूंगी, बाद में बात करूंगा, बाद में रिप्लाई दूंगा, इस तरह से। अब ऐसा है, मेल हो आप चाहे फीमेल हो, मेल फीमेल की बात ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी पर आप फोकस कीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। तो आपके पर्सन है ना, अभी वो चीज को लेकर बहुत ज्यादा बौखला गया है, अंदर ही अंदर से ट्रिगर हो रहा है उसको, पर ऊपर से तो एकदम नॉर्मल दिखाने की कोशिश चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी देखिए, पास्ट हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट या पेनफुल एंडिंग का वेट अभी भी है उसको ना। डर लग रहा है, पास्ट में जिस तरह से आप उसको छोड़कर चले गए थे, या आप दोनों के बीच में जो इश्यूज हुए थे, फिर अकेले पड़ गए थे, या उसके खुद के लाइफ में कुछ इश्यूज हुए थे पहले किसी रिश्ते में जो हुआ था, या तो फिर उसके लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो वो अभी बहुत अकेले हैं। और पहले आप जब बात भी नहीं कर रहे थे तब तो पूरी तरीके से अकेले थे। और इसके पहले के काफी लोगों के लिए तो ऐसा है, अगर आपका अभी अभी का रिश्ता है और इसका पहले का एक रिश्ते का ब्रेकअप हो रखा है आपके पर्सन का, शादी का हो या रिश्ते का हो, आपको पता है ये बात, तो ये अभी वही सोच रहा है कि वो जिस तरह से एक ब्रूटल एंडिंग हुई थी, तो वैसा वो अभी पेनफुल एंडिंग या वो मेंटल टेंशन वाला कुछ नहीं चाहता है लाइफ में आपका पर्सन या आपके पर्सन। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। वो अभी भी बोझा लेके चल रहे हैं वो एंडिंग का, या आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसका भी टेंशन उसके साथ है, भले ही पास्ट का ना भी हो किसी किसी के लिए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है कि डिस्पाइट एवरीथिंग, होप कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। ये सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उसकी होप जो है, आपसे जो उम्मीद है, वो खत्म नहीं हुई है। ठीक है, हीलिंग और रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी को लेकर होप हो सकती है उसको अभी भी।
ठीक है, मतलब उम्मीद नहीं हारी, उम्मीद छोड़ी नहीं है उसने, अभी भी उसको लगता है कि एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कुछ टाइम तो जाने दो, ऐसा कुछ उसके माइंड में रहेगा आपके पर्सन के, क्योंकि उसको हीलिंग एंड सुकून आप ही से मिलता है और कोई सोर्स ही नहीं है उसके पास। उसने दुनिया भर के सोर्सेस ट्राई कर लिए हो अब तक, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला है जहां से उसको हीलिंग, अपनापन और वो एक लव की वार्मथ एंड सिक्योरिटी मिले। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जीज जो है दोनों क्वींस है यहाँ पर, तो आपको, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आपको वो मैच्योर, प्रैक्टिकल और स्ट्रांग पर्सन के रूप में देखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट जिसने अपना अभी भी रखा है, या फिर आप अभी सेल्फ रिस्पेक्ट में गए हो, तो उस तरह की एनर्जी में देखते हैं। ठीक है, साथ ही इमोशंस को कंट्रोल करके लॉजिकली सोचने की कोशिश भी करेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है यहाँ पर। उसका खुद का एनर्जी का बात करें हम, तो वो लॉजिकल सोचने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करेंगे। आपके बारे में तो अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन खुद क्या सोचेंगे इस वक्त, क्या किस तरह की फीलिंग उसके आने वाले टाइम में ये रह सकती है, तो इस तरह की रहेगी। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स कैसे रहेंगे, तो दिल में होप है उसके, लेकिन पास्ट हर्ट और ईगो डिफेंसिवनेस के कारण ओपनली एक्सप्रेस करना इजी नहीं होगा उसके लिए सब कुछ। तो नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, जस्टिस, 5 ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, विद दिस 4 कार्ड्स हम बात करते हैं, तो यहां ऐसा है कि ये एक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पर्सन सिचुएशन को इवेल्युएट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या फेयर है, मतलब क्या सही है। ठीक है, 5 ऑफ हैंड्स की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन दिखाता है, जबकि 7 ऑफ सॉर्ड्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन से बचने की कुछ या फिर कुछ चीजें हाइड करने की बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो कुछ चीजें आपसे हाइड तो कर ही रहे हैं, ये तो आप खुद जानते हो, उसकी आदत ही है वो, चाहे वो चीजें एकदम कचरा चीजें हो या कोई इंपॉर्टेंट बात हो, हर चीज को पहले हाइड करेंगे, बाद में धीरे धीरे बताएंगे, है ना, ऐसा हो सकता है। किसी के पर्सन थोड़े सिक्रेटिव हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पर इतना भी सिक्रेटिव रहने की जरूरत नहीं है कि विश्वास ही टूट जाए उस पर्सन के ऊपर, सब उसके इसी नेचर के वजह से आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो अभी। मतलब बातों में कोई दम है नहीं है, फिर भी छुपाने का, मतलब फॉर एग्जाम्पल खुद की गाड़ी है लेकिन बताने का दूसरे की गाड़ी है, रिलेटिव की गाड़ी है, कार, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको तो खुद समझ नहीं आता है कि इस पर्सन पर आप तो बिल्कुल भरोसा नहीं, मतलब अब सच भी बोलते हैं वो, तो आपको ऐसा लगता है कुछ तो छुपाया ही होगा इसने, मतलब भरोसा ही नहीं रहा है आपका। डायरेक्ट कम्युनिकेशन से बचते हैं आपके पर्सन, डायरेक्टली अगर आप पॉइंट पे आ जाओ ना, सीधा मुद्दे पे आते हैं, ऐसा बोलो ना कि चलो शादी की बात करते हैं, या शादी हो गई है तो चलो रीयूनियन की बात करते हैं, कुछ तो बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो यू टर्न लेके चले जाते हैं कहीं पर भी, या फिर बात भुला देते हैं। ठीक है, और आपके ऊपर नए नए आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई, मतलब आप तो बिल्कुल सिंगल हो, कोई आपके लाइफ में है नहीं। हाँ, प्रपोजल्स, अगर आप सिंगल हो और इसके साथ भी अभी ऐसे चल रहा है, ऐसे टर्म्स चल रहे हैं कि ये कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और टाइम भी कम है, एज आगे बढ़ चुकी है, और आपके तरफ अगर प्रपोजल्स आ रहे हैं तो आप सोचोगे ना, चाहे फैमिली मेंबर्स ला रहे हो या कहीं आप कहीं जुड़े हुए हो, है ना, किसी ऐसी संस्था से जहां से प्रपोजल्स आते हैं शादी के, तो हो सकता है ना कि आप उन पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो और इसको बता भी दो हम ऐसा कर रहे हैं। तो आपने क्या गलत किया, आपने ऑनेस्टी रखी अपनी तरफ से, अब तक तेरी राह देखी, अभी भी तेरी राह देखी, अभी भी तुमसे पूछा आ रहे हो या नहीं, शादी की बातें आगे क्या करेंगे कुछ बताया है नहीं, मिलने आ रहे हो नहीं, घर में आके मिलो नहीं, कुछ नहीं किया उसने, खुद के बारे में भी कोई क्लैरिटी दी, नो। यहाँ तक के कुछ लोगों के पर्सन तो, मतलब जब आप लोग समझो ऑनलाइन बातें करते हो तो आपके तरफ का काम शुरू रहता होगा, उसके तरफ का नहीं, ये कहीं पर तो हो रहा है, किसके साथ हो रहा है बताना मुझे, और ऐसे रिस्क मत लेना, कोई भी मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे रिस्की काम मत करना आप लोग। ठीक है, तो ये चीजें भी हो रही है, तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप तो बोलोगे ना कि मैं मतलब ऐसा कर रही हूँ रहा हूँ, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम है, मतलब खुद तो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, कमिटमेंट नहीं दे रहे तो क्या लाइफ में आकर सपोर्ट कर रहे, नहीं, वो भी नहीं, कोई मोरल सपोर्ट नहीं, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं। हाँ, 1-2% कुछ ना कुछ बात डिस्कस कर लिया आपने तो बता देते हैं, बस उतना ही, वो ही बहुत हो गया, ऐसे आपको लगता है। 100-200 का कोई सपोर्ट नहीं, पैसे का भी सपोर्ट नहीं, मतलब तो यहाँ तक के है, लेकिन आपने फिर भी सब कुछ एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है, हो सकता है ये सारी बातें क्या बाद में भी हो जाएगी, या इतना भी नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, तो अभी आपके पर्सन आपको ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दे। ये हो सकता है कि तेरी लाइफ में किसी और की एंट्री हो चुकी है, इसीलिए तू हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रही है, रहा है, ऐसे आपको ही ब्लेम कर सकते हैं वो। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अब उनको रिप्लाई देना है या इग्नोर करना है, यहाँ पर आपने सोचना है वो बात को।
ठीक है। ये शायद उनकी जेलसी हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, और ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में या ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि आप अपना रास्ता चुन लो, नए पर्सन को चुन लो। नया पर्सन भी अच्छा हो जरूरी नहीं, पर उसको देखना जरूरी है। नए पर्सन के साथ भी आगे बढ़ना है तो पहले मतलब पूरा सोच समझ के करना, जो भी है माइंडफुल होकर करना, कि उसके वजह से आप इमोशंस में बहते मत चले जाना। किसी के भी डिसीजन के वजह से आपको या किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम एक डिसीजन लेते हैं ना हमारे लिए, तो उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम लॉन्ग टर्म के लिए हमको झेलने पड़ते हैं। ये तो आपको भी पता है, तो वो थोड़ा सोच समझ के। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पर्सन सिचुएशन को इवेल्युएट करेंगे, आपके डिसाइड करेंगे कि फेयर क्या है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन दिखाता है एक कार्ड यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन से बचने की एनर्जी भी, जैसे मैंने कहा, वो भी दिख रही है यहाँ पर। चीजें हाइड करना, इनडायरेक्टली मूव करने की टेंडेंसी दिखा रहा है यहाँ पर। कप्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किसी टॉक्सिक कंफ्यूजिंग सिचुएशन से इमोशनल डिस्टेंस बनाना या वॉक अवे करना पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है कि अगर कुछ उसके पास और ऑप्शन है या फिर कुछ भी, दिमाग में ओवर थिंकिंग बहुत चलेगी आपके पर्सन की, ठीक। इसीलिए जो 14 से लेकर तो 21 अगस्त में जो डायरेक्ट रोमांटिक एक्शन से ज्यादा एनर्जी ऐसी लग रही है कि सिचुएशन को क्लियर करना पहले उसका यही चलेगा। कॉन्फ्लिक्ट से डिस्टेंस लेना और किसी अनवांटेड कनेक्शन से डिटैच होना स्ट्रॉन्गर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर हम बात करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है, द स्टार, जस्टिस एंड टेम्परेंस, तो ये कॉम्बिनेशन में हीलिंग और बैलेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये रीडिंग इंस्टेंट रियूनियन से ज्यादा ट्रुथ सामने आने और कार्मिक बैलेंस होने और ग्रेजुअली राइट डायरेक्शन में सिचुएशन मूव करने की तरफ इंडिकेट करती है, ठीक है। धीरे धीरे सिचुएशन आगे मूव करेगी राइट डायरेक्शन की तरफ, जहां जाना चाहिए सही सही से, है ना, ये बात रहेगी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते में क्या चल रहा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड पार्टी कर्मा की, जिनके बीच में तो कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे सुनिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख ले। डाउट के बेस पे ना देखे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स है, मैं वो ले लेती हूँ और हम बात करते हैं फिर। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस, 5 ऑफ वैंड्स एंड ये 2 कार्ड्स। तो यहाँ ऐसा है कि थर्ड पार्टी के लिए अभी आने वाला समय जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ रहने वाला है, ठीक है। जस्टिस कॉन्सिक्वेंसेस कर्मा को स्ट्रांगली हाईलाइट करता है, ये बात भी यहाँ पर है। तो यहाँ ऐसा है कि आने वाले दिनों में जो परिणाम भुगतेंगे वो थर्ड पार्टी, वही उनका कर्मा रहेगा, ठीक है। कर्मा स्ट्रांगली हाईलाइट करता है जस्टिस कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन का भी कर्मा हाईलाइट होगा, उसको भी उसके किए की सजा मिल सकती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स और कंपटीशन दोनों चीजें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पर वो थर्ड पार्टी आपसे कंपटीशन भी कर सकती है, अगर उसको पता है आपके बारे में तो, ठीक है, और जानती है, या फिर इनडायरेक्टली जानते हो, डायरेक्ट मिले ना हो, कभी आपके पर्सन से सुना हो, जो भी है, तो आपके साथ कंपटीशन कर सकती है, वो सकता है, ये बात भी है यहाँ पर। मतलब उस तरह का उसका वाइब रहेगा। और कंफ्लिक्ट भी दिख रहा है यहाँ पर। हिडन एक्शंस या डिसेप्टिव बिहेवियर्स के कॉन्सिक्वेंसेस भी यहाँ पर दिखेंगे। जो भी धोखाधड़ी की है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा थर्ड पार्टी को, ये बात तो है ही। अब यहाँ पर इमोशनल विड्रॉन और सेपरेशन की भी एनर्जी है, और साथ में ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी वाली भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यही कर्मा रहेगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है ओवर थिंकिंग के अलावा, और कुछ भी नहीं है धोखाधड़ी के अलावा। मतलब उसको धोखेबाज पर्सन के रूप में देखा जाएगा थर्ड पार्टी को, ठीक है। और ये टाइटल उसको मिला है उसके ही करतूतों के वजह से और आपके पर्सन के सपोर्ट से। मतलब इन दोनों का ही कर्मा है जो ये टाइटल थर्ड पार्टी ने हासिल किया है, धोखेबाज पर्सन वाला, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी ने सिचुएशन में मैनिपुलेशन, इंटरफेरेंस या डिसऑनेस्टी की है, तो उसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट, इवेंचुअली डिस्टेंस, सेपरेशन, ये कर्मा मिल सकता है थर्ड पार्टी को। यहां पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एंड माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना। कोई भी बात है ना, अभी कैसे बोलूं वाली एनर्जी में मत रहना, सीधे से बिल्कुल
स्ट्रेट फॉरवर्डली जो बोलना है बोलना और अपनी बातें बिल्कुल क्लियर रखना अपनी तरफ से। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आने वाले टाइम में चेंजेस आ सकते हैं जो हैप्पी रहेंगे, हैप्पी वाले रहेंगे। मतलब चूज ए न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने सोच को नई दिशा देने की जरूरत है। नए सिरे से नए हिसाब से सोचिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस आया है यहाँ पर, और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकालो पहले, है ना, उसके बाद में कोई डिसीजन लो तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है देखते हैं। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। तो अभी फिलहाल कोई भी स्टेप मत लीजिएगा, राइट टाइम का वेट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ऑलमाइटी गॉड की ओर से यही गाइडेंस है। द टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। किसी आर्ग्यूमेंट में मत फंसना, मत पड़ना। सेजिटेरियस, इस लाइन को तो बिल्कुल हाईलाइट करके दिमाग में भर लो। किसी भी तरह के आर्गुमेंट में मत फंसना, ना अपने इर्द गिर्द, ना कहीं सोशल एरिया में, ना घर में, ना अपने पर्सन से, खासतौर पर अपने पर्सन से बिल्कुल नहीं। क्योंकि बात का बतंगड़ बनते हुए आपकी जो अच्छी एनर्जी फिलहाल चल रही है ना, जैसे तैसे अपने आप को संभाल के चल रहे हो, बैलेंस करते हुए चल रहे हो, काफी टाइम के बाद आप रिलैक्स फील कर रहे हो, और अभी अभी आपकी हेल्थ का इशू हुआ होगा अगर, या कुछ भी, तो अभी कॉन्फ्लिक्ट में फंसना ही नहीं बिल्कुल। किसी के फट्टे में टांग तोड़ाना ही नहीं है, पर आर्गुमेंट में नहीं जाना है किसी भी तरह के। ये स्ट्रिक्ट गाइडेंस है आपके लिए। लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग ए फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी पर्सन की ओर से हम यहाँ पर कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। एंड ओके, सॉन्ग भी देखते हैं क्या आया है। सॉन्ग क्या आया है? मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। ओके, एंड मैसेज है, यादों में तेरे हम दिल थाम के रोया करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।